Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is recollection of childhood. Okay, critical appreciation. This is the critical appreciation of recollection of childhood. Okay student, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay, still recollection of childhood is one of his most popular essay. It is autobiographical and deals with his father's untimely wife Isaac Bickerstaff. It is still pseudonym for the Tattlers. Okay. In this essay, he deals with two aspects. He deals with two aspects of human personality, our duty towards those who were close to us but now they are not alive. Okay. स्टील्स रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर एस्से। ये स्टील का जो रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड है ये एक बहुत ही पॉपुलर एस्से है, बहुत ही विख्यात निबंध है एंड इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, ये आत्मकथात्मक है इसमें और एंड इट डील्स विद हिज फादर्स अनटाइमली डेथ। दिस एस्से इज नरेटेड बाय द ईसक बाइकरस्टॉफ के द्वारा इसको वर्णित किया गया है। इट इज़ स्टील pseudonym फॉर द टैटलर्स। In this essay, he deals with two aspects of human personality, our duty towards those who were close to us but now they are not alive. Okay, the untimely death of his father and its impact on his personality. Okay, Steele's recollection of the child is one of his most popular essay and it is autobiographical and deals with his father's untimely tales. This essay is narrated by Isaac Bickerstaff and it is Steele's pseudonym for the Tattlers. In this essay, he deals with two aspects of human personality. Our duty towards those who were close to us but now they are not alive, and the untimely death of his father and its impact on his personality. Okay. In this essay, रिचर्ड स्टील, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड स्टील, देखिए रिचर्ड स्टील के अनुसार एक व्यक्ति को अपने अतीत की स्मृतियों के लिए अवश्य समय रखना चाहिए। ओके, मतलब जो भी उसके पास्ट में जो भी उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, ओके, जो भी उसे अनुभव मिला है, अतीत की जो भी पास्ट की उसकी स्मृतियां हैं, तो उसे उन्हें याद करने के लिए एक बार जरूर समय रखना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड स्टील, ए पर्सन मस्ट हैव सम टाइम टू रिकॉल हिज पास्ट मेमोरीज, स्पेशली टू द पर्सन्स हु डिपार्टेड फ्रॉम हिज ड्यू टू अनटाइमली डेथ। रिचर्ड स्टील के अनुसार एक व्यक्ति को अपने अतीत की स्मृतियों के लिए अवश्य समय रखना चाहिए, विशेषकर उन मोमेंट्स के लिए जबकि उनके अपने असामयिक मृत्यु के कारण उनसे बिछड़ गए थे। डिपार्टेड फ्रॉम हिम ड्यू टू अनटाइमली डेथ,
मतलब अनटाइमली, एक ऐसे समय में डेथ हो गई जो मतलब जिसके बारे में कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था, कोई सोच ही नहीं सकता था समय से पहले, असामयिक मृत्यु। ओके, टू रिकॉल देम विल बी काइंड ऑफ होमेज टू देम। द राइटर himself recalled the sorrowful moments of his past life. The most sorrowful moments was the death of his father at the time. He was only 5 years old. लेखक स्वयं अपने अतीत के जीवन के उन दुखी पलों को याद करता है। सबसे ज़्यादा दुखी पल उसके लिए उसके पिता की मृत्यु का क्षण था, जब वो केवल 5 years ओल्ड था। ओके, जब वो केवल 5 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। ओके स्टूडेंट, Steele says that life is not confined to the present only, but past plays a very significant role in shaping the present. So one should have time to look back at one's past life. लेखक कहता है जीवन केवल वर्तमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अतीत भी वर्तमान को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, अतः किसी को भी अपने अतीत के जीवन को देखने के लिए अपने पास समय अवश्य रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए समय। रिचर्ड स्टील एडवाइज दैट ए पर्सन मस्ट हैव सम टाइम टू लुक एट हिज पास्ट लाइफ। रिचर्ड स्टील कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा समय अवश्य रखना चाहिए कि वह मुड़कर अतीत की स्मृतियों को देख सके। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्तियों के पास अतीत को देखने के लिए कोई वक्त नहीं होता है। ओके, दो सम मटेरियलिस्टिक पर्सन हैव नो टाइम फॉर देयर पास्ट मेमोरीज, बट स्टिल सजेस्ट दैट वी शुड devote some time in the remembering those years and the dears ones who have parted from us due to untimely death. स्टील ने ये सजेस्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा समय अवश्य रखना चाहिए कि वह मुड़कर अतीत की स्मृतियों को देखे। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्तियों को अतीत को देखने के लिए कोई वक्त ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, किंतु स्टील सुझाव देता है कि उन्हें अपना अतीत देखने के लिए कोई वक्त नहीं होता है, किंतु स्टील उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें अपना कुछ समय उन प्रियजनों की स्मृति में व्यतीत करना चाहिए जो समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम उन प्रसन्नता से युक्त क्षणों को भी याद कर सकते हैं जो कि हमने उनके साथ बिताए हैं। ओके, he tried to explain with the help of an example. If a watch becomes disordered, it may be set correct only if it takes the round of all hours. In the same way, a person can achieve a perfection only if take a round of his past means recall the events of his past life. वह एक उदाहरण की सहायता से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि एक घड़ी अव्यवस्थित हो जाती है तो उसे व्यवस्थित करने के लिए क्रमानुसार सभी घंटों से घुमाना पड़ता है। ओके, इसी प्रकार एक व्यक्ति पूर्णतया प्राप्त कर सकता है यदि वह अतीत का चक्कर लगाता है अथवा अतीत के जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। स्टील व्यक्तिगत हो जाता है जबकि वह अपने अतीत के सर्वाधिक दुखद क्षण, अपने पिता की मृत्यु के क्षण को याद करता है। वह उस समय की सभी बातों को याद करता है, उस समय जब उसकी एज केवल 5 साल की थी। ही वॉज ओनली 5 years old। उसकी माता के दुख से, अपनी माता के दुख से उसने दया और पश्चाताप का पाठ सीखा।
स्टील के अनुसार वृद्ध लोग अपनी बात की आयु की अपेक्षा युवावस्था के घटनाक्रम को याद करने में अधिक समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त वृद्ध लोगों की अपेक्षा युवकों की मृत्यु पर विलाप करना अधिक न्यायोचित प्रतीत होता है। एक खूबसूरत लड़की की दुखद मृत्यु के अवसर को भी याद करता है। लेखक मृत्यु को संबोधित करके कहता है कि उसे शक्तिशाली एवं घमंडी लोगों पर पूर्ण अधिकार है, किंतु विनम्र और भोले भाले लोगों पर उसकी क्रूरता को कहाँ तक न्यायोचित ठहराया जा सकता है। किंतु मृत्यु क्रूरता दिखा सकती है, किंतु मस्तिष्क से खूबसूरत चीज़ें होती हैं उनकी छवि को नहीं हटा सकती है। हम उन खूबसूरत चीज़ों को बार बार याद कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें टू एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी इन द कलेक्शन ऑफ द चाइल्डहुड स्टील points out that some people wish for social recognition while so many others have a wish to live without social recognitions. Okay, next is duty towards the departed. In the essay recollection of childhood, Steele accounts for the importance of the past memories. Okay, Steele touches emotions of his readers when he points out that in old age it pleases us most to remember those who were very close to us in past years. Next point है father's untimely death. The first sense of sorrow. Untimely death of his father's death gave the first feeling of sorrow to Steele at the tender age. At the time of his father's death, he was under 5. One day he found the whole family lost in deep sorrow. As a child, he could not know why all were so sad. His mother was weeping. She caught him in her arms and lost patience. She embraced him close to her heart and told weeping that his father was no more. Okay, now he could neither talk to his son nor play with him. They would take him to bury underground in the grave. Okay, next point is impact of father's death on Steele's personality. Father's untimely death made a deep impact on Steele's personality. He remarked that the mind in infancy is like the body in making. It receives such a strong impression that may not be removed by reason in future. Next point is use of imagery. It is a poetic device that Steele uses in prose. In the collection of childhood, Steele uses close imagery when he refers to a manual clock of old times. Next point is conclusion. Thus, Steele's recollection of childhood is an autobiographical essay of social nature. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Next point होगा हमारा give a next topic give a character sketch of सरोजा डी कवर्ले. नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा नेक्स्ट वीडियो में. मिलते हैं सरोजर के कैरेक्टर से. ओके, थैंक यू.